कालिया दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। शुकदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया वहां का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदी होने के कारण गरुड़ सर्प खाने को आता था और इच्छा अनुसार अनेक सर्पों को मारता था। उनमें से कुछ को वो खा लेता था और कुछ को व्यर्थ ही मार देता था। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था की कि प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। ये सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता था। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, इसलिए वो अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसे वृथा ही अपने एकत्र विष की मात्रा का और अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। इसलिए उसने सोचा गरुड़ को ये भेंट क्यों दी जाए। इसलिए उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसा करता है तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ और कालिया को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन चाहकर भी वो गरुड़ को हरा नहीं पा रहा था। इसलिए तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा जो यमुना नदी के भीतर थी। कालिया ने यमुना के जल के भीतर क्यों निवास किया, उसकी कहानी ये है। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वो यमुना में भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। लेकिन वहां सौभरी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे जो जल के भीतर ध्यान करते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वो मछलियों को तंग करने वहां न आए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने के बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली जो मछलियों की सरदार थी। सौभरी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों की सरदार को ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे तो मैं बलपूर्वक कहता हूं कि तुम तुरंत मारे जाओगे। ये श्राप केवल कालिया को ज्ञात था, इसलिए वो आश्वस्त था कि गरुड़ यमुना नहीं आएगा। इसलिए उसने यमुना में शरण लेने की ठानी। लेकिन कालिया द्वारा सौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वो इतना बलशाली है कि उसे न कोई आदेश दे सकता है न श्राप। गरुड़ को, जिन्हें श्रीमद् भागवत में भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, सौभरी मुनि द्वारा श्राप दिया जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रियों का भोक्ता एक गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान देने के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सौभरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है। जब अंततः कृष्ण कालियादह से बाहर आ गए तो उनके सारे मित्रों, वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, नंद महाराज और समस्त गायों और बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा उनके प्राण वापस आ गए हों। जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है तो वो स्वभावत आनंद और प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सब ने एक एक करके कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, नंद महाराज और ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब कृष्ण को आलिंगन किया तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने भी कृष्ण का आलिंगन किया, लेकिन वो हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था जब सारे लोग चिंतामग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गाय, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण और उनकी पत्नियां कृष्ण और उनके पारिवारिक जनों को
तुरंत बधाई देने आए। क्योंकि ब्राह्मणों का समाज गुरु का माना जाता है, इसलिए उन्होंने कृष्ण और उनके परिवारजनों को कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। नंद महाराज ने कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गाय और सोना दान में दिया। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बिठाकर निरंतर अश्रुपात करती रहीं, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और गायों तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे। इसलिए उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो पूरे जंगल में आग लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ये शीघ्र ही सारे वृंदावन वासियों को निगल जाएगी। उन्हें जैसे ही अग्नि के तपन का अनुभव हुआ, वैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस विनाशक अग्नि से बचाओ। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। ये विनाशकारी अग्नि हम सबको निगल जाएगी। इस तरह उन्होंने ये कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वो उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। ये कृष्ण के लिए असंभव नहीं था, क्योंकि वो इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे प्रलंबासुर की कथा।